हमारी माताएं और सज्जनों, ये सांगलिया की पावन धरा जहाँ पूज्य संत लक्कड़दास जी महाराज और खीमादास जी महाराज जैसे तपस्वी संतों ने साधना की, तप किया, शिक्षा की अलख जगाई, आज उसी पावन स्थली पर यह जगह एक तीर्थ का रूप धारण कर रही है। और बंधुओं, मैं उन लोगों को बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा जिनके दान के कारण आज इस मंदिर ने स्वरूप धारण किया है। उन दानवीर लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारे वेद कहते हैं, शतहस्त समाहर सहस्त्र संकीर्ण। आप 100 हाथों से दान देंगे तो भगवान हजारों हाथों से आपकी झोली भरेगा। और हमारे भाई पूरी टीम ने जो काम किया है, मैं उस टीम का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन योजक नहीं मिलते। आयोजक और योजक जब आगे होकर के चलते हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। भाई ओंकार जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। परमात्मा उनको और ताकत दे और शक्ति दे। और आज जो ये एक सैलाब फैला है, ये वातावरण हमेशा बना रहे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। बोलो तेजाजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया पूज्य महाराज श्री का। करोड़ों की भीड़ में इतिहास कुछ ही लोग बनाते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। आभार है। ये राजस्थान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हमारे कलाकार। अगर कोई राज्य राष्ट्रीय स्तरीय है तो आज अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेताओं के साथ उनको भी एक विश्व स्तरीय खिताब मिल गया है। इसलिए आपका बहुत आभार। आपने ये गौरव बढ़ाया है इस संस्कृति का। सम्मानीय सोहन जी भाई साहब, सभी का बहुत आभार, अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से आज तेजा गायन की सुरसुरा शैली से लेकर खरनाल शैली से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में गाई जाने वाली सभी 8 शैलियों का एक अद्भुत ये संगम है। और ऐसे वीर तेजा जी महाराज हम सब पर एक बड़ी कृपा बनाए रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी कलाकार विराजे। इस अवसर पर पद्मश्री और लगातार हैट्रिक में कल परसों भाई साहब का प्रधानमंत्री जी के साथ एक संवाद सुन रहा था। आपने कहा कि मेडल तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मेडल की हैट्रिक बनाना जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं, ऐसे हम सबके आदर्श और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के गौरव, विश्व मानवता के संवाहक आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र जी झाझड़िया। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। आवाज आई नहीं, दमदार नहीं। खिलाड़ी बोल रहा है, देख लो आप, हम 200 देशों में चैंपियन बनते हैं, आपकी आवाज 200 देशों तक जानी चाहिए। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। यस, मेरे राजस्थान की पावन धरा पे, रंगीलो राजस्थान पे यहाँ आने पे मैं मेरी बहन बबीता का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ये साबित कर दिया फोगाट परिवार ने कि महिला भी कम नहीं है। तो हमने बहुत कुछ सिखाया है। मैं स्वागत करता हूँ मेरे छोटे भाई बजरंग जी पूनिया का, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में इस देश को कांस्य पदक दिलाया है। एक बार बजरंग जी के लिए जोरदार तालियां। आज बड़ी खुशी है कि एक हमारी संस्कृति के नाम पे हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये जरूरी है आज
वीर तेजा जी के बारे में है कहूं तो उन्होंने जो बलिदान दिया उस टाइम में, वो बहुत बड़ा बलिदान था। अपनी उन्होंने संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बहुत कुछ सीखने में मिलता है हमें। आज एक भव्य मंदिर बनाया है। महापुरुषों का भव्य मंदिर बनने से मेरा ये कहना है कि वहां से हमें एक एनर्जी मिलेगी जब हम उस मंदिर को देखेंगे। ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा पे हम चलेंगे। मेरी बात कहूं तो बहुत लंबा कैरियर हो गया, बहुत लोग पूछते हैं। और जब मैं टोक्यो जा रहा था तो कह रहे थे कि देवेंद्र जी 40 साल उम्र, क्या जीत पाओगे मेडल? तो मैंने यही कहा था कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं निराश नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। पहले 2 थ्रो में काफी पिछड़ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे कोच ने मुझसे कहा कि हाथ जेवलिन के साथ चला जाए पर मेडल आना चाहिए। मुझे हाथ नहीं चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। कहीं नहीं कहीं उसी जोश से मैंने थ्रो किया और आप सब लोगों की दुआ से मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अच्छा लगता है जब एक ग्रास रूट से उठ करके, शायद मेरी स्टोरी आप पढ़ते भी होंगे कि फेंकने के लिए जिस लड़के के पास भाला तक नहीं था, खुद की एक लकड़ी से तैयारी करके दुनिया का चैंपियन बनना, रियली मुझे भी प्राउड फील होता है। आप लोगों को मेरी तरफ से कभी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरे संबंधी कोई भी काम हो, खेल संबंधी, तो मुझे बिल्कुल बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तहे दिल से इस कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार फिर बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, इससे पहले मारवाड़ मुंडवा की वीर तेजास्थली में भी वहाँ की बालिकाओं को मोटिवेट किया था और वहाँ से भी 3 बालिकाओं ने नेशनल खेला है। ये अद्भुत प्रेरक उद्बोधन आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र जी भाई साहब का। अगले पायदान पर हम लेकर चलते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर बाड़मेर तक, जिन्होंने तेजा गायन की एक अनूठी मिसाल और सरल भाषा में समझाने के हिसाब से नई इजाद की, वो एक शिक्षक ही कर सकता है। और ऐसे ही शिक्षक और संगीतकार भाई मनजीत खालिया एंड पार्टी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे, एक बार सब आ जाएं और उसके बाद में आप गायन करेंगे। ये हमारी मनजीत खालिया एंड पार्टी, ये हमारे CR पूनिया हैं जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं। आप मनजीत खालिया हैं। ये एडल्ट कॉमेडी के बादशाह जो फूफा जी आते हैं जो नाराज होते हैं, वो विक्की चौधरी हैं। और सुरसुरा शैली को सबसे पहले महिला शक्ति के रूप में गाने वाली ये बेटी सीमा पेड़ीवाल है, जिसको मंजीत जी ने दत्तक पुत्री के रूप में गोद ले रखा है। ये प्रकाश गुजर है, बहुत सुंदर नृत्यकार है। ये जोधपुर से अंजलि राठौड़ है और आगे निर्मा चौधरी है और आप सजना भाभी जी हैं। सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। और लीजिए, पहले तेजा गायन होगा और उसके बाद में नृत्य होगा। बोलो खरनाल के दणी शुद्ध करनी झाटनी का जया सत्यवादी गोरक्षक वीर कंवर तेजा जी महाराज की। कंटा ये विराजो देवी कंटा विराजो ये, मैं गाता तो गाऊं रे झोला जाट की है ये। कंठा ये विराजो देवी ये कंठा विराजो ये, मैं
गाता तो गाऊं री धोलिया जाट की। परतम शिवरो गणपत नहीं परतम शिवरो मैं दूजा तो शिवरो री देवी शारदा है। परथमे शिवरू गणपत ने परथमे शिवरू रे दूजा तो शिवरू री देवी शारदा है। खरनाल्य जल म्यो सोरा खरनाल्य जल म्यो रे कोई माँ को तो महीनो री 14 चांदनी है ये। खरनाडे जलम्यो सूरो रे खरनाडे जलम्यो रे कोई माँ को तो मीनो रे 14 चांदनी है। कोई माँ को तो महीनो री 14 चांदनी है ये। तो केवे कि कंठा विराजो देवी मारे कंठा विराजो मैं गाथा तो गाऊं धोलिया जाट की। प्रथम शिवरू गणपत ने में प्रथम शिवरू कोई दूजा तो शिवरू रे देवी शारदा। भक्तों हिंदू धर्म में कोई भी नया और शुभ काम की शुरुआत हुए जब सभाओं पहले गजानन जी ने याद किया करे जर क्यों प्रथम शिवरू गणपत ने में प्रथम शिवरू कोई दूजा तो शिवरू रे देवी शारदा। और ये लिखा पढ़ी संबंधित कोई काम वे या एक गीत संगीत संबंधित कोई काम वे जर सुरा की देवी सरस्वती ने याद करे। आगे केवे कि आज के 948 साल पहली नागौर 15 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड रे माथे गांव खरनाल रे माई तहार देव जी धोलिया के घरा माता रामकंवरी देवी की कोख हिंदू कैलेंडर के अनुसार माँ का महीना का चांदना पखवाड़ा की 14 के दिन तेजाजी महाराज को जन्म हुए। जरखियो खरनालिये जलमियो शोरो रे खरनालिये जलमियो कोई माँ को तो महीनो रे 14 चांदनी। आगे देखो किसाने जगह इंद्र भगवान ने याद करे और कई इंद्र भगवान मेहर करे कई बाता बन जावे। जेठे रे यशा डोला रे जेठे यशा डोरे कोई लगतो तो लाग्यो रे सामण भाद वो है। जेठे रे असाडो लाग्यो जेठे असाडो रे कोई लगतो तो लाग्यो रे सामण भाद वो है। जेठे रे असाडो गाजो जेठे असाडो रे कोई लगतो तो गाजो रे सामण भाद वो है। जेठे रे असाडो गाजो जेठे असाडो रे कोई लगतो तो गाजो री सावन बाद वो है। धरती को मांडन में वारे धरती को में वोरे बा मेवा की मांडन रे अंबर भी जली है ये। धरती को मांडन में वो रे धरती को में वो रे कोई मेवा की मांडन रे अंबर भी जड़ी है। इंद्र रे धरावो गाजो इंद्र रे धरावो रे कोई उतरादा बादल में ही चमके भी जलिया ये। इंद्र रे धरावो गाजो इंद्र रे धरावो रे कोई उतरादा बादल में चमके बिजलियां हैं। धरावो गाजो धोलिया धरावो गाजो रे कोई कालोड़ा बादल में चमके बिजलियां हैं। धरावो गाजो धोलिया धरावो गाजो रे कोई कालोड़ा बादल में चमके बिजलियां हैं। कोई कालोड़ा बादल में चमके बिजलियां हैं ये। भक्तों किसान जगह इंद्र भगवान ने याद करे कि वे जेठ असाडो लाग्यो रे जेठ असाडो कोई लगतो तो लाग्यो रे सावण भादवो। जेठ असाडो गाजो रे जेठ असाडो कोई लगतो तो गाजो रे सावण भादवो। ई धरती को मांडन मेवो रे धरती को मेवो बा मेवा की मांडन अंबर बिजली। इंद्र धराऊ गाजो रे इंद्र धराऊ कोई उतरदा बादल में चमके बिजलियां। भक्तों पोटा पोटा बरसात बरस जावे सब किसान जगह खेत के मायने जावा हा मगर तेजाजी महाराज जगह सुखबर की नींद के मायने सुता हा। बठिनो माता रामकंवरी देवी आवे और देखो तेजाजी महाराज ने जगावे रे काई बाता बन जावे। सुतोड़ा यूट हो तेजाजी सुतोड़ा
मेघवाड़े तो बहना वही करड़ियो कहाँ मड़ो है। तो भक्तों तेजाजी महाराज सुखवर की नींद के मायने सुता हा बठीनु माता राम कंवरी देवी आवे। माता राम कंवरी अजमेर जिला किशनगढ़ तहसील त्योद गांव और जैनिया के घर की बेटी ही माता राम कंवरी। आपका बेटा तेजाजी ने केवे के सुतोड़ा उठो कमरा सुतोड़ा उठो और थारा साइना जगह बीजे के बाजरी। तेजाजी पलट केवे झूठा की जायोड़ी तो झूठ घनेरी बोले झरनोड़ी माता देख मारा साइना तो खेले चौक में के वे झूठ ना बोलो हरिया में झूठ ना बोलो और थारे संग का साथी जगह बीजे के बाजरी। तेजाजी महाराज आपकी माने के वे ये माँ आपा खरनाल प्रजना का मालिक हाँ अता मोटा महल के मायने रे बड़ा आपा मानवी हाँ आपा खेत में थोड़ी जावा खेत में ते किसान लोग ये जगह जाए हल पर हाली राखो ये झरनोड़ी माता थे बेलिया पर राखो छोटो टाबरियो क्यों हालीडो रुपया मांगे रे कमर तेजा बो टाबर तो मांगे करड़ियो कामलो तू कटला सो रुपया ल्यासी रे कमर तेजा तो कटला सो ल्यासी करड़ियो कामलो क्यों राज कडाशिया रुपये झरनोड़ी माता गांव में मेघवाड़ जाती है जी के बढ़ावे करड़ियो कामलो। थोड़ी सी आवाज खोलना भाई, मेरा 10-12 दिन से गला वैसे बैठा हुआ है। श्रवण जी आपकी आवाज पीछे वैसे भी नहीं जा रही। श्रवण जी पीछे के माइक काम नहीं कर रहे हैं, शिकायत आ रही। अभी भी हमारे बीच में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह चौधरी अपने जिलाध्यक्ष OPG नागा के साथ पधारे हैं। चुनीलाल जी जानी सरपंच पेवा उनका स्वागत कर। देखो चुनीलाल जी कितने उछल रहे हैं। अपना आदमी आता है ना तो ऐसा ही लगता है। मेरे वाला भी आ रहा है हनुमान बेनीवाल 250 गाड़ियों के काफिले के साथ 1.5 घंटे में आपके बीच पहुंच जाएगा। अब ये जोश दिलाने के लिए था। सारे अपने हैं यहाँ जितने भी आए हैं सारे अपने थे। ये तो आपको जोश दिलाने के लिए था। भारत की इंटरनेशनल कबड्डी टीम के प्लेयर अनेक अवार्ड भारत की टीम को जिताने वाले। अभी पिछले दिनों दुबई में टूर्नामेंट हुआ था, स्वर्ण पदक भारत की कबड्डी टीम ने जीता था और उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों की टांग पकड़ करके हमारे राजू भाई ने रोका था। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि किसानों का खेल कबड्डी है, सबका मन था कि कबड्डी का प्लेयर जरूर होना चाहिए। तो हमारे भाई राजू चौधरी हमारे बीच मौजूद हैं। अब प्रो कबड्डी लीग के भी खिलाड़ी हैं और बड़ी बात यह है राजस्थान पुलिस में एडिशनल SP हैं। एक बार जोरदार तालियां युवाओं के आदर से भाई राजू चौधरी जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं लगभग 2004 से कबड्डी खेलना स्टार्ट किया और कबड्डी हमारे गांव का खेल है। तो मैं साल के अंदर जब भी ये तेजा जी का मेला भरता था, आज तक मैंने अजमेर ब्यावर पूरे राजस्थान में कबड्डी के टूर्नामेंट खेले तेजा जी के मेले पे। लेकिन आज यहाँ जो भीड़ देख के, आज तक मैं 32 साल की उम्र हो गई मेरी, लेकिन ऐसा भव्य आयोजन और इतनी जो तेजा दशमी के अवसर पर इतनी भीड़ देख के मैं खुद वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ। और यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पे आसीन सभी सम्मानियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा भव्य आयोजन करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ओमकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। अब आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठा के तेजाजी महाराज की मेरे साथ एक बार जोर से जय बोलो। ये सिक्कर तक आवाज जानी चाहिए। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपका बहुत बहुत आभार। और लीजिए पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। गो महिमा महोत्सव जब बुद्धगिरी मढ़ी में हुआ था तो लाखों लोगों ने उस कार्यक्रम को आस्था और संस्कार चैनल पर देखा था। आज महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज। गो माता की, गो माता की, भारत माता की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की,
तेजाजी महाराज की। धन्यवाद। आज के ई भव्य कार्यक्रम में सबसे पहली पूज्य आराध्य गौ माता ने आपा प्रणाम करा और परम गो भक्त वीर तेजाजी महाराज ने आपा हृदय की गहराई से प्रणाम कर कर नमन कर कर बस या कामना करा कि बा आपके जीवन से गो भक्ति की प्रेरणा जो आपा ने दी बा आपा भी ग्रहण करा। सिर्फ 3 ही बात आपके समक्ष ई भव्य और दिव्य और उत्साह है उमंग के कार्यक्रम ना आपने करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रथमतः तेजाजी दशमी को और तेजाजी के मंदिर के निर्माण को यो भव्य कार्यक्रम शेखावाटी कोई नहीं, संभवतः राजस्थान को सबसे बड़ो कार्यक्रम यो अटय है। निश्चित ही में कोई दो राय को नहीं कि तेजाजी महाराज के प्रति अपनी भक्ति आप अर्धरात्रि में भी दर्शन आप कर सका। हाँ, प्रथम जो मेरी बात है कि वीर तेजाजी महाराज जो हा परम वीर गो भक्त हा, इनमें कोई संदेह को नहीं। कोई आज के व्यक्ति से 5 रुपया भी आप मांगा तो की तो दुखी हुआ। अरे तेजाजी महाराज गोरक्षा के लिए आपके प्रणा की आहुति दे दी, आपके प्रणा को बलिदान कर दियो। इससे बड़ी कोई गो भक्ति कोई के दर्शा सके है। सबसे बड़ो उदाहरण गो सेवा को इस कलयुग में इस राजस्थान की धरा में तेजाजी महाराज आपने प्रस्तुत करे हो। इसलिए आपनो कर्तव्य बड़ है कि आपा भी गो माता की सेवा निश्चित रूप से करना। और दूसरा विषय देखो, कई बार केव है कि आपा माता पिता हुए अथवा गुरु हुए अपना प्रेरणी हुए जो आपनो बे संदेश देकर जावे बिन भी आपा भूल जावा। सामाजिक समरसता को अगर कोई सबसे बड़ो संदेश दियो है तो तेजाजी महाराज आपके जीवन से आपने प्रस्तुत करे। सामाजिक समरसता को आप कल्पना कर सको हो, एक किसान को पुत्र, एक गो भक्त जाट को पुत्र, एक गुजरी की गाय न बचाने के लिए आपका प्राण की आहुति दे दी। इससे बड़ो सामाजिक समरसता को क्या उदाहरण हो सके है। आज आपा जातियां के नाम से लड़ रहे हैं और आपा तेजाजी का भक्त, हाँ तेजाजी का भक्त, और बे तेजाजी एक गुजरी की गाय के लिए आपका प्राण दे दिया। फिर आपा जातियां में बटकर तेजाजी का भक्त को नहीं उबड़ सका। गो भक्ति सामाजिक समरसता को सबसे बड़ो संदेश तेजाजी महाराज के द्वारा अपन ग्रहण हुआ है, प्राप्त हुआ है। और बहन जी बबीता जी से निवेदन करूंगा कि आप इनकी सूत्रधार भी बनी, देश का गौरव भी बढ़ा रही है और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट मेहमान साहिबा के रूप में अपना संबोधन प्रदान करें। बोलिए तेजाजी महाराज की। नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा जोर के साथ बोलिए ना, पता चले। बोले तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग तेजाजी महाराज को उनके चरणों में हम सब नमन करने आए हैं। और ये तेजाजी महाराज की पावन धरा पर आज मुझे आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ओमकार भाई का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया सभी लोगों से मिलवाने का और मुझे आशीर्वाद दिलवाने का, तो आपका भी मैं धन्यवाद करूँगी। सम्मानित मंच, मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सभी को मेरी राम राम सा। एक चीज मैं बताऊंगी कि राजस्थान से हमारा बहुत गहरा नाता है। आप सोच रहे होंगे कि गहरा नाता कैसे है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो ननिहाल है वो राजस्थान से है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं राजस्थान में आती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे तो मुझे मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मुझे मेरी माता के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए और ज्यादा गर्व और खुशी की मेरे लिए बात है। और कहते हैं मैं जब छोटी थी तो अपने मामा जी के घर जाने के लिए जिद करती थी, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मामा के घर मत भेजियो, इसको बिगड़ के आएगी। तो मैं उस टाइम समझती नहीं थी कि क्यों कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वो क्यों कहते थे ये बात। क्योंकि आप लोग इतना मान सम्मान इतना प्यार देते हैं कि बच्चा बिगड़ के ही जाएगा।
तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपनी इस बेटी को आशीर्वाद, प्यार, जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की आभारी रहूंगी। और मेरी माताओं बहनों से एक मैं आग्रह करूंगी कि बहनों, आप भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। ये सास बहू का नाटक देखना छोड़ो और धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो। और मैं मेरी बहनों के माताओं और पिताओं से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग भी महावीर फोगाट बनना स्टार्ट कर दीजिए, तभी हमारी बहनें जो है आसमान को छुएंगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और तेजाजी महाराज की इस पावन धरा को मैं नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि ये रणबांकुरों की भी भूमि है और यहाँ से बहुत से हमारे देश के नौजवानों ने सीमा के ऊपर अपनी जान न्यौछावर की है। तो इसलिए रणबांकुरों की भूमि भी कहा जाता है, देवता की भूमि भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऋणी रहेगा देश, बबीता फोगाट, मीराबाई चानू, सविता पूनिया इस राखी के त्योहार का। बहनों के सर जिम्मा है अब राष्ट्र के विस्तार का। मांस मीट की ताकत फिर से दूध दही से हारी है। हिंदुस्तान में साबित हो गया बेटी बेटों से भारी है। करते रहे गुनाह हम केवल, करते रहे गुनाह हम केवल, बेटों के ही शौक में जाने कितने मेडल मार दिए, जीते जी ही कोख में, जीते जी ही कोख में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता जी फोगाट आपका। एक बार जोरदार तालियां उस शख्स के लिए जिसने मुझ जैसे अनगढ़ पत्थर को गढ़ गढ़ करके तैयार किया। और मुझे आज भी इस बात का गर्व है,